नमस्कार दोस्तों, आज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि नेचुरल कंसीव करना चाहते हैं तो हम अपने ओव्यूलेशन डेज की गणनाएं कैसे करें। बेसिकली ओव्यूलेशन डेज जो हैं वो आपके साइकिल डेज पर डिपेंड करते हैं। तो अगर किसी की साइकिल डे 28 डेज की है तो उसका ओव्यूलेशन अप्रोक्सीमेटली 12 से 16 डेज के बीच में होता है। ऐसे किसी की साइकिल अगर 30 डेज की है तो ओव्यूलेशन ऐसे 14 डेज से लेकर 18 डेज के बीच में होता है। तो बेसिकली ये ओव्यूलेशन होता कैसे है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो किसी भी फीमेल की जो ओवरी है उसमें पीरियड के सेकेंड डे पर कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स दिखते हैं जिसे हम प्री मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। सेकेंड डे से ये फॉलिकल जो डे 2 पर दिख रहे हैं, सेकेंड डे से ये फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और पीरियड के 9th या 10th डे से हम उसकी ओव्यूलेशन स्टडी करवाते हैं। ओव्यूलेशन स्टडी में इन सभी फॉलिकल में से जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है, एक या दो फॉलिकल्स होते हैं जो डोमिनेंट बनते हैं, वो डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो करते हैं और बाकी फॉलिकल्स एज इट इज रह जाते हैं। तो डोमिनेंट फॉलिकल 9 डे से दिखने लग जाता है। इट मींस कि जो सेकेंड डे से 9 डे के बीच में, इनके बीच में जो एक जद्दोजहद चल रही थी कि डोमिनेंसी किसकी होगी, वो डिसाइड हो जाता है और एक डोमिनेंट फॉलिकल सामने दिखता है। डे 9 पर जब हम फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं, फॉलिकुलर स्टडी एक अल्ट्रासाउंड के जरिए की जाती है जिसमें हम ये देखते हैं कि फॉलिकल कितने साइज का हो गया। डे 9 के उसके साइज के अकॉर्डिंग फिर हम उसका फॉलो अप करना स्टार्ट करते हैं। तो जब फॉलिकल ऐसे डे 12 से लेकर 18 डे के बीच में या 20th डे तक भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये मैं नॉर्मल साइकिल्स की बात कर रही हूँ जो कि 30 डेज की साइकिल, 30 प्लस माइनस 5 डेज की जो साइकिल है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर 12 डेज से 18 या 20 डेज के बीच में ये फॉलिकल का साइज जब मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है, मेच्योरिटी पे कब पहुंचता है, जब इसका साइज जो है वो 18 mm से लेकर 25 mm के बीच में हो सकता है। जब ये फॉलिकल मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है तब तक हम इसको मेजर करते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि आपका जो फॉलिकल है वो रप्चर कर गया है। तो इस फॉलिकल के अंदर एक ओवम रहता है, एक छोटा सा ऊसाइड रहता है। तो जो ऊसाइड है वो इस फॉलिकल की वॉल को रप्चर करके ऐसे बाहर निकलता है। तो वो दो वॉल्स को ब्रेक करता है। एक तो ये जो फॉलिकल की आउटर लेयर है इसे ब्रेक करता है, दूसरा ओवरी के बाहर निकलता है और जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स यहाँ ओवरी के अराउंड रहती हैं इसके अंदर एंटर करता है। तो जो फेलोपियन ट्यूब का पैसेज है ये इधर जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। बेसिकली ओव्यूलेशन फेज जो है यही वो समय है जब आपके जो फर्टाइल टाइम पीरियड है, फर्टाइल विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्टाइल विंडो आपके 18 mm के फॉलिकल से लेकर टिल द टाइम वो एक रप्चर हो रहा है और रप्चर होने के 24 आवर्स तक ये फर्टाइल विंडो जो है वो काम करती है। तो ये फर्टाइल विंडो 12th डे से लेकर 18 to 20 डेज तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ फॉलिकल, डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल। बट ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है। अगर किसी को पीसीओडी है तो पीसीओडी के केसेस में आपने बहुत बार देखा होगा कि एग्स लेट डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी 16 डे से फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होता है, कभी कभी 18th डे से फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट होता है। तो वो फॉलिकल बहुत बार 24-25 डे तक भी जाता है और वो रप्चर करता है तो कंसेप्शन के लिए बोला जाता है। तो बेसिकली ओव्यूलेशन जब होगा तब आपको प्रेगनेंसी होगी, ओव्यूलेशन होगा तभी आपकी वो फर्टाइल विंडो जो है वो काम करती है, उसी पीरियड में आपको रिलेशन बनाना होता है। तो ये किसी भी फीमेल की ओवरी के अंदर चलने वाला बेसिक प्रोसीजर है और इसी दौरान में फीमेल जब रिलेशन बनाती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कंसीव करने के लिए। तो ये ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड है ये आप एक बार, अगर मान लो आप न्यूली मैरिड है और आपको नहीं पता कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है, तो उस दौरान उसके लिए आप एक साइकिल ऑफ फॉलिकुलर स्टडी करवाकर देख सकते हैं, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से लिखवाकर आप किसी अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट से फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं और आप जज कर सकते हैं कि मेरा ओव्यूलेशन टाइम पीरियड ये है। और उन्हीं उसी फर्टाइल विंडो में जब आप साथ में रहेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर्स भी आपको फॉलिकुलर का जो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है वो आपको आपका जरूर बताते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, बहुत बार पेशेंट्स को वो पता चलते हैं, जैसे
कफ जैसा डिस्चार्ज होता है जब ओव्यूलेशन होता है, किसी किसी को पर्टिकुलर साइड पे हल्का फुल्का पेन होता है जब ओव्यूलेशन होता है, कभी कभी एक आधी स्पॉटिंग भी हो सकती है ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में, किसी पेशेंट को ब्रेस्ट टेंडरनेस फील होती है ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है जिसके ऊपर हमने एक और वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम लिंक्स में कमेंट्स में उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप उस वीडियो को भी साथ में देख सकते हैं। तो इसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपका जो बेस्ट फर्टाइल विंडो क्या है और आपको उस दौरान में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। थैंक यू।